हाँ जी, तो चलें जी, हमारा इस वीक का टॉपिक है कि ऑन पेज एसईओ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे चलते जाएँगे और अभी मैं मीन्स के बेसिक प्रोसेस से डिस्कस करूँगा, जो हम बनाएँगे स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर एक कंटेंट का, वो आगे मीन्स के सेशन रखेंगे और उसमें सारा कवर करेंगे, ठीक है? अभी मीन्स के प्रॉपर हम जा रहे हैं कि ऑन पेज एसईओ के एलिमेंट्स क्या हैं और हम उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी साइट को। ठीक है जी। अब मेरे पास है एक मीन्स के नोटपैड मैंने खोला हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इधर तक आए हैं कीवर्ड रिसर्च के बाद, हमारा कीवर्ड रिसर्च हाँ, एक मैं आगे क्लास रखूँगा जिसमें ये होगा कि हम प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च से चलेंगे, फिर हम प्रॉपर यूआरएल सेट करेंगे, पूरा पेज सेट करके दिखाऊँगा कि कैसे करना है, ठीक है जी। अभी हम इसके बेसिक अभी हम स्टडी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बाद में करेंगे ताकि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ। ठीक है जी। तो अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने पीछे सिलेक्ट किया है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारा मेन कीवर्ड है, या हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि रैंक करना चाह रहे हैं व्हाट इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद है कि मैं इधर तक पहुँचा हूँ, अच्छी कीवर्ड रिसर्च करके पहुँचा हूँ, ठीक है। अच्छी कीवर्ड रिसर्च होगी, मैंने उसका सर्च वॉल्यूम, मैंने उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी, मैंने उसका सीपीसी, मैंने उसके कंट्री वॉल्यूम जो मतलब पाकिस्तान लेवल में या मीन्स के जिस कंट्री में मैं टारगेट कर रहा हूँ उसमें है, तो वो मैंने एनालाइज़ किया, अच्छा कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जब मैंने ऑन पेज लिखना स्टार्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो फिर मैंने मीन्स के उसका यूआरएल देखना है, मेटा डाटा देखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन देखना है, H1 देखना है, पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन मीन्स के उस पे फोकस करना है, हेडिंग का स्ट्रक्चर मैटर करता है, कीवर्ड प्लेसमेंट और यूजर क्वेरीज। अभी हम इसकी डिटेल में चलते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कि मेरा कीवर्ड है, मैंने मेन सेलेक्ट किया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये होता है जी यूआरएल, मतलब जो पेज के ऊपर ये होता है, ठीक है। तो मैं इसको व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही रखूंगा, या मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ हाँ, लोग आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ठीक है इधर, लेकिन व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये होगा कि जो एक सर्च इंजन है ना, गूगल बोट है, मैंने आपको पहले समझाया था, तो उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी पूरा जो कीवर्ड है ना वो इधर टारगेट होगा, तो उसको रेलिवेंट नजर आ जाएगा कि जी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही कवर हो रहा है, ये हमारी यूआरएल है, ठीक है जी। उसके बाद एक एक चीज होती है मेटा टाइटल। मेटा टाइटल क्या होता है जी? जो आपको बाहर शो होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मैंने साइट सर्च की है, ये भी कमांड हम बाद में देखेंगे। ये जो शो हो रहा है ना व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये होता है जी मेटा टाइटल, ठीक है। और ये भी हमने कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही ऑप्टिमाइज करना है। अगर हमारा कीवर्ड है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो व्हाट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आना चाहिए। तो मैम इसका क्वेरी है, यूजर ने लिखा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल कि इधर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेरा अगर यूआरएल और पेज का स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें अगर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, तो वो अकॉर्डिंग टू उस क्वेरी का यूज़र को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। हमने इधर कनेक्शन बना रहे हैं, हम मीन्स के वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये इस साइड पे दोबारा चले जाते हैं, अभी हमने इसको डिटेल में एनालिसिस करना है इसका। अच्छा जी, तो अब ये है कि व्हाट इफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया जी। अ, अच्छा, हमने इसका यूआरएल भी देख लिया, मेटा टाइटल भी देख लिया। मेटा टाइटल अच्छा सेट करना मैं एक क्लास रखूंगा, अभी हम बेसिक बेसिक पे इसका देख रहे हैं, ठीक है। तो मेटा टाइटल वो जो बाहर हो गया, वो भी हमने अकॉर्डिंग टू कीवर्ड ही लिखना है, मतलब जो यूजर सर्च कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम साइट को ऑप्टिमाइज करें, ताकि गूगल को समझ आए कि ये उस साइट के रेलिवेंट है। गूगल बोर्ड है, उसको नहीं पता, ठीक है। हमने उसको कुछ सिग्नल्स देने हैं जिससे वो यूजर जो सर्च कर रहा है उससे हमारी साइट को कनेक्ट कर सके, मतलब उस पर शो कर सके। अच्छा जी, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। ये यूआरएल हो गया हमारा, ये मैटर करता है। मेटा टाइटल हो गया कि मीन्स कि हमने एग्जैक्ट कीवर्ड बता दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन, अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन ये होता है, चलो ये तो यूआरएल यूआरएल हमने देख लिया, ये हो गया जी आपका मेटा टाइटल। ये जो नीचे है ना, ये वाली चीज जो मीन्स के गूगल एज अ प्रीव्यू दिखाता है छोटा सा, ये होता है जी मेटा डिस्क्रिप्शन। और आपने इसको अकॉर्डिंग टू द मीन्स के आपने कीवर्ड इन्वर्ट कर देनी है, और मतलब कि ये आपका मोस्ट ऑफ चीज क्लिक पे मैटर करती है। अगर आपका मेरे के मेटा टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा ना, तो यूजर अगर मेरे के थोड़ा सा अलग सा दिखेगा ना, ये मतलब डेफिनेशन एग्जांपल टाइप, हमने कीवर्ड भी टाइप कर लिया, ये भी कर लिया, और मेरे के हमारा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी अच्छा है, तो यूजर का क्लिक को वो इंक्रीज करेगा, क्लिक के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया।
मतलब कि मेरा डिस्क्रिप्शन की समझ आ गई क्या होता है। उसके बाद एच वन ऑफ द पेज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो एच वन ये है, मतलब जो सबसे टॉप पे हेडिंग होती है वो एच वन होती है। ठीक है जी। तो वो भी मैटर करती है, मतलब कि हमने अब देखिए स्टार से हम जा रहे हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने मेटा टाइटल देख लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन देख लिया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टारगेट है, यूआरएल में टारगेट है, एच वन में टारगेट है। ठीक है जी। अब हम ये मतलब अगर यूजर सर्च कर रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल देखेगा कि कौन सा रिजल्ट सबसे रेलिवेंट है, हम इसी तरह रेलिवेंस इसकी बना रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने एच वन सेट कर लिया, वो भी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग है। तो अब हम हमारा जो अगला फोकस होता है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पे होता है। अब देखिए जी, इस पे भी प्रॉपर उसने आंसर किया हुआ है, ये कीवर्ड टारगेट काट के कि ये सेट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो ये करती है, प्रॉपर एक आंसर दिया हुआ है। उन्हें कीवर्ड भी टारगेट किया हुआ है और प्रॉपर एक आंसर दिया हुआ है। तो ये चीज़ मीन्स के आपने पहला पैराग्राफ में के पहला जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में कीवर्ड भी टाइप करना, पूरा कॉन्टेक्स्ट देना कि आप किस चीज़ पे आर्टिकल लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि गूगल के लिए आसानी हो जाए, ताकि जो प्रोसेस करता है कि किसकी चीज़ के बारे में। अच्छा, फिर ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आगे हेडिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि हेडिंग स्ट्रक्चर। अब हेडिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। हेडिंग स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये तो एच वन होगी ना, हेडिंग वन। अब ये होगी हेडिंग टू, ये भी होगी हेडिंग टू। अगर इसके अंदर कोई होता, मतलब अंदर जाके, तो अक्सर आपने जब गूगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है एच टू, एच थ्री, एच फोर का होता है, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, तो उस कोडिंग बता रहा है। लेकिन हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अभी नहीं लेके जा रहे, हमने मीन के आगे बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करनी है। ठीक है, ये हो गया जी एच टू इसका। एच टू हो गया, मीन्स कि अब एच टू में देख लेता हूँ बाकी हेडिंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफाइंड, मतलब उसने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है। अच्छा जी, अगला हाउ डज एआई वर्क, ये भी उसने वही प्रॉपर बात की, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही बात की हुई है, मीन्स कि उसने प्रॉपर हेडिंग्स देखे कैसे कवर की हुई है, प्रॉपर पेज को डिफाइन किया हुआ है विद प्रॉपर एसईओ। एसईओ मीन्स कि उसका यूआरएल, उसका टाइटल, हर जगह एआई की बात है। आपने उसका हेडिंग स्ट्रक्चर देखा है तो उसमें एआई की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, मीन्स कि ये इसको इसलिए रैंकिंग में हेल्प कर रही है। ठीक है, अभी हम ओन पे फैक्टर्स भी देख रहे हैं कि जिसने इसको हेल्प किया रैंकिंग में। कीवर्ड प्लेसमेंट। अब कीवर्ड प्लेसमेंट देखते हैं, अगर मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीवर्ड है तो किधर किधर इसने शो करवाया हुआ है। देखिए जी, कहाँ कहाँ शो करवाया है, बार बार उसने मीन्स कि हमने इतना ज़्यादा नहीं लेना, लेकिन ये है कि उसने बार बार बताया हुआ है कि जी मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात हो रही है। अब गूगल है, बोट है, उसको मीन्स कि एक सिग्नल जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोडिंग पेज है। जब यूजर सर्च करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उस पर रैंक करवाना है, इसको एक सिग्नल जा रहा है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब ये है कि यूजर क्वेरीज क्या होती हैं। अब देखो, हमारा कीवर्ड तो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने जो मेन कीवर्ड है वो इधर तक तकरीबन कवर हो गया है। ठीक है जी। अब हो डज एआई वर्क, जब हम टूल में मैंने आपको जो रिसर्च प्रोसेस बताया था उसमें ये था कि उसके अकॉर्डिंग मीन्स के और भी सर्चेज आ जाती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो लोग ये भी सर्च कर रहे हैं, ये टूल आपको बता देगा हाउ डज एआई वर्क, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग मॉडल्स फॉर एग्जांपल के एक कॉमन टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एआई क्या है, ये यूजर सर्च कर रहे होंगे। तो हमारा अगर मीन्स कि अगर हमने एक्सपैंड करना है और एआई को टर्न पे अपने आप को एक्सपर्ट शो करना है, या हमने गूगल को ये सिग्नल देना है कि हम इस मीन्स कि हमने इस पेज पे टॉपिक पे कवर किया है, हमें शो करवाओ, तो हमें यूजर क्वेरीज भी उस पर टारगेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लें। तो अभी हम स्लो स्लो ही जा रहे हैं, फिर आगे मैं आपको प्रोसेस सेटअप करना बताऊंगा कि कैसे आपने एक पेज को ऑप्टिमाइज़ करना, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा।